क्या आप जानते हैं आजकल तलाक के केसेस पहले से कई ज्यादा क्यों बढ़ चुके हैं? क्या मोहब्बत खत्म हो गई है या हम रिश्ता निभाना भूल गए हैं? अगर शादीशुदा हैं या शादी का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, शायद ये आपका घर बचा ले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, शोहर और बीवी के दरमियान टॉक्सिक रिलेशनशिप और तलाक की बढ़ती हुई शरह। ये वीडियो किसी एक फरीक के खिलाफ नहीं, ये बल्कि सच्चाई और असलाह के लिए है। तो इसलिए कोई भी एक अपनी तरफ उसको नहीं रखें, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जो कि ख़राब हो रहे हैं और बहुत सारे रिलेशन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनसे उनको मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली ऐसे लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका रिलेशन किस बात से अच्छा चल रहा है और किस बात से लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, ताकि आपकी उससे असलाह से किसी और की इस्लाह हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशनशिप खराब होने की बड़ी वजह क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे कि बातचीत की कमी। ज्यादातर रिश्ते खामोशी की वजह से टूटते हैं। मियाँ बीवी एक घर में रहते तो हैं मगर दिलों में बहुत फासले होते हैं। मसले किस बात से बढ़ते हैं? दिल की बात ना करना, गलतफहमियां जमा हो जाना, बात को बढ़ाना। मतलब छोटी सी बात होगी तो उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे उस पर लड़ाइयाँ करेंगे कि जैसे बस इन्होंने ये बात ख़त्म करनी ही नहीं है। तो हल सिर्फ ये हो सकता है कि रोज़ाना कम से कम 20 मिनट एक दूसरे से सुकून से बातें करें। अगर चलें दूसरे से गलती होगी, अपने पार्टनर से गलती होगी, तो आप उस बात को बोल कर उससे वेलकम करें, उससे सलाम करें, उससे पहल करें। मर्दों में ये बात थोड़ी ज़्यादा होती है कि वो अना उनमें ज़्यादा होती है। तो आपने अपना रिलेशनशिप बरकरार रखना है, ये नहीं कि अपने रिलेशनशिप में इख्तलाफात पैदा करने, इसलिए आपने हमेशा पहल करनी है। अना और जिद, कहते हैं ना कि रिलेशन में होते हैं मैं क्यों माफी मांगू, ये एक जुमला पूरा घर बर्बाद कर देता है। रिश्ता जीतना है तो अना हारनी पड़ती है, हर जगह पे अना नहीं रखनी है। रिलेशनशिप घर में, मैं कहती हूँ कि घर के रिश्तों में कभी भी अना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे ये कह दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो उसने मुझे ये कह दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। घर में कभी भी अना को ना लाएं, घर के दरवाजे से अना को बाहर छोड़ के आए। इज्जत की कमी, मोहब्बत बाद में आती है, एहतराम पहले आता है। अगर शोहर बीवी को या बीवी शोहर को सबके सामने जलील करती है तो दिल में दरार बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा एक दूसरे को महफिल में इज्जत दें, एक दूसरे के सामने इज्जत दें। अगर कोई बात होती है तो अकेले जाके अपने रूम में डिस्कस करें कि ये हुआ था तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इससे मोहब्बत और भी बढ़ती है। सोशल मीडिया का क्या असर होता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर ना हम अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। हालांकि उनकी जिंदगी भी उसी तरह होती है, एक नॉर्मल जैसे हमारी जिंदगी होती है। तो हम मोस्टली सोशल मीडिया से देख देख के अपनी जिंदगी खराब कर रहे होते हैं कि उनका हस्बैंड ऐसे करता है, फिलहाल का हस्बैंड उसकी इतनी मदद करते हैं। असल में वो सच नहीं होता, वो सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो सोशल मीडिया की लाइफ से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। सोशल मीडिया जितना भी होता है वो हकीकत में सिर्फ एक दिखावा होता है। इसके अलावा माली दबाव भी बहुत होते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज, ये सब ज़हनी दबाव पैदा करते हैं। और छोटी बातें बड़े झगड़ों को बदल देती हैं। छोटी बातें अक्सर हम ऐसे उनको मोड़ दे रहे होते हैं कि वो बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। इसलिए जब भी अगर आप देखें कि आपके पार्टनर के पास पैसे कम हैं तो उस पर इतना प्रेशर ना डालें कि ये लाएं वो लाएंगे, ये लेना है ये वो लेना है। वहां पे अगर आप उसके साथ स्टैंड करेंगी ना तो वो आपके साथ सारी जिंदगी स्टैंड अच्छे से कर लेंगे। एतमाद का टूट जाना, झूठ, शक, बेवफाई, ये चीजें रिश्ते की बुनियाद हिला देती हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप की निशानी होती है हर वक्त तनकीद, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इज्जत न देना, जज्बाती या जिस्मानी तशद्दुद करना, बात ना सुनना। इन सब का हल क्या है? कभी सोचा है? बातचीत बेहतर करें, एक दूसरे की तारीफ करें, माफ करना सीखें, बड़ों से मशवरा करें। अगर जरूरत हो तो मैरिज को काउंसिल से मदद लें और अपने रिलेशनशिप को इन चीज़ों से बचाएं। रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसमें झूठ, शक, बेवफाई की गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपने कभी। मतलब ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में कभी इंटर हो ही ना सकें कि आपने कभी इन चीज़ों को कोई पॉइंट छोड़ना ही नहीं है कि आपका रिलेशन किसी ऐसी बात से ख़राब हो कि जो आप में वो चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए कभी अपने पार्टनर को कभी चीट नहीं करना है, अपने पार्टनर से कुछ नहीं छुपाना, क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है।
तो इसलिए कभी अपने पार्टनर से कोई चीज़ छुपा के नहीं करनी, ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जो आपके पार्टनर को बुरी लगती हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो चाहे वो आपकी वाइफ हो। तो एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करें, डिस्कस करें कि ऐसा है तो ऐसा करना है मैंने। तो एक दूसरे से जब आप बात शेयर करेंगे उस पर आपको अच्छा गाइड भी मिल जाएगा, उस पर आपको अच्छा मशवरा भी मिल जाएगा कि आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो एक दूसरे से एतमाद भी जुड़ा रहेगा, एक दूसरे से मोहब्बत भी जुड़ी रहेगी। दूसरों को देख के ना कभी भी अपना घर बर्बाद ना करें। याद रखें, तलाक मसले का हल नहीं है, आखिरी रास्ता है। घर तोड़ना आसान है, घर बनाना मुश्किल है। अगर आप अपने शरीके हयात से मोहब्बत करते हैं तो आज ही पहल करें, एक मैसेज भेजें या एक मुस्कुराहट दे दें या एक हार्ट भेज दें, शायद यही आपके घर को बचा ले। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें कोई बात होती नहीं और वो घर बर्बाद हो चुके होते हैं। और बाहर की जिंदगी, अगर आपके बच्चे हैं तो वो लाइफ बहुत टफ है। जो आज आपके अपने हैं वो सिर्फ आपके घर की वजह से आपके अपने हैं। अगर आपका घर, आपका छत आपसे छूट गया तो कोई आपको नहीं पूछेगा। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, अपने घर को जन्नत बनाएं। एक मुस्कुराहट दें अपने पार्टनर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सब के घरों में मोहब्बत और सुकून अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।